साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी राजमहल की जहां के राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे। आखिर उस राजमहल में ऐसा क्या था, जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुने। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। राजा प्रताप देव एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही स्वीकार था। राजा प्रताप देव का निधन आकस्मिक हो गया तो उनके इकलौते पुत्र सूर्यदेव को उनकी गद्दी दे दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो प्रताप देव का ही पुत्र। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की मां यानी प्रताप देव की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा सूर्यदेव अपने पिता की एकलौती संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। समय समय पर राजा का राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री मानचंद मार्गदर्शन किया करते थे और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री मानचंद को ही सब कुछ मानता था। एक दिन मानचंद ने राजा को विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राजकुमारी पूर्णिमा के बारे में बताया। कहा कि पूर्णिमा बहुत ही गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहयोग करेंगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो विवाह के लिए तैयार थे। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद पूर्णिमा इस राज्य में आ गई। राजा पूर्णिमा की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल से नहीं हल कर सकता था, उसे पूर्णिमा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ था। ठीक 6 महीने बाद रानी पूर्णिमा गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। मानचंद ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली। आप खुद को संभाले और रानी को भी हौसला दे। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी। अब वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से सलाह लिया गया ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ ना हो। समय आने पर फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटों का ही मेहमान था।
राजा और रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब ये बात सोच सोच कर दोनों बहुत परेशान हो गए। राजा ने अब दूसरे तरह की उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अलग खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। राज्य की जनता का भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें थी कि जो अपनी संतान नहीं बचा पा रहा है, लगता नहीं कि वो राज्य को बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी पूर्णिमा अपने प्रयासों में लगी हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं था। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमती है और रानी का कहना मानना हमेशा ही उनके लिए अच्छा रहा है। इसीलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए बोला कि हाँ, आप जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होगा। बताइए क्या करना होगा। अब रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बड़े आश्चर्य से बोला, अज्ञात? ये आप क्या कह रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आखिर आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ नहीं कह सका। फिर रात में राजा जानता था कि वो अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद सुबह जब राजा नींद से जागा, तब रानी जा चुकी थी। मानचंद के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें, हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहां भी होंगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार हैं कि हर परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। साथ ही उसे ये भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। राजा सूर्यदेव के अंदर अब आत्मविश्वास भरा हुआ था, जिसके कारण उसे इसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 10 महीने बाद ही एक सुबह रानी गोदी में बच्चा लिए आई। पुत्र था, करीब 1 महीने का। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य में सभी को निमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया और कहा, ये आपने कैसे किया और हमसे क्या गलती हो रही थी? रानी बोली, उचित समय आने पर आपको सब बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार होने लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी में बहुत सारे बदलाव हुए। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी, ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने पास भी नहीं आने देती थी। कुछ ना कुछ कारण बताकर टाल देती थी। राजा के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती कि आपने कहा था, जो मैं कहूंगी आप मानेंगे। ये भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया था। रानी का करीब न आने का प्रतिबंध अभी भी राजा के लिए वैसा का वैसा ही था। इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई विचार घर बनाने लगे। फिर एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद ये पुत्र
उसका नहीं है। कमी शायद उसी में थी। रानी को ये पता चल गया, इसीलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती। अब उसे ये विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात और हंसने में वो अपने को अपमानित मान रहा था। राजा ने एक दिन रानी को पूछा कि आपने कहा था कि ये बच्चा कैसे जीवित रहा, आप बताएंगी। रानी फिर बोली, महाराज उचित समय आने दीजिए। राजा क्रोध में आ गया और बोला, मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूं। आप कुछ बहुत ही बड़ी बात छिपा रही हैं। ये बच्चा किसका है? आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी को राजा के इस तरह के वर्ताव से अचरज हुआ। उन्होंने बोला, ये बच्चा हमारा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजा बोला कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया जो हमें कहीं और से पता चला, तो आपको और बच्चे को दोनों को दंड मिलेगा। रानी ये सुनकर क्रोध में आ गई और बोली, महाराज आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात अगर मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन आपने मेरे बच्चे के लिए बोला है और मैं ये बात सहन नहीं कर सकती। सच सुनने की हिम्मत है तो सुने। तब रानी ने एक ऐसे सच से राजा को अवगत कराया जो वो नहीं जानता था। रानी ने कहा कि मैंने इस पूरे राज्य में करीब 6 महीने तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी। आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है। उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह का ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी। जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिताजी और माता के साथ एक दिन यात्रा पर गए। बग्गी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो गर्भवती थी, बग्गी से टकरा कर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके प्रधान ने श्राप दिया कि अब से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से आप भी अपने पिता के एक अकेली संतान हैं और इसी कारण हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहां से जाने के बाद मैं वहां उन लोगों के साथ रही। शुरू में उन लोगों को मुझ पर क्रोध था, लेकिन फिर वो मेरी आस्था देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होते ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो ये बच्चा किसका है? फिर रानी कहने लगी, मेरे समय के साथ ही वहां एक और स्त्री भी गर्भवती थी। उनकी संतान भी उसी समय हुई हमारी संतान के साथ। फिर जब मैं उनके देवता के आगे संतान को लेकर जोर जोर से रोने लगी, तभी वो सारे समूहवासी इस बच्चे को मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में बच्चा था। बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई। नवजात को मैं कुछ दिन वहां रहने के बाद ले आई। आप अपना बच्चा ना होने से कितने दुखी थे, उन लोगों की दया और महानता देखो। एक राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा के पुत्र को जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर अपार स्नेह देना ही हमारा प्रायश्चित है। राजा ये सब सुनकर कुछ बोलने लायक नहीं रहा, खुद को कोसने लगा। बोला, मैं तो आपके क्षमा के लायक भी नहीं हूं। अपने परिवार की इस श्राप का पता मुझे नहीं लगा और आपने इतनी कठिन तपस्या की। मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा करें। रानी ने कहा कि शायद मेरे द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता था, इसलिए भगवान मुझे
आपके पास ले आए। फिर राजा भी रानी के साथ वहां उन सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गया और उनकी दया को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत स्नेह करने लगा। तो साथियों, आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।